2018 की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। ज़िंदगी मस्त चल रही थी, वही रोज़ कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना। पर एक दिन जब मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठा था, तब मेरी नज़र पास ही बैठे एक लड़के पर पड़ी। वो मुझे कुछ उदास सी लग रही थी। तब मैंने सोचा कि चलो बात कर लेते हैं। पर जब मैं उससे बात करने पहुंचा तो मुझे इग्नोर करने लगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या आपको कोई तकलीफ है? तब वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने थोड़ी देर उससे बात की, तब वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करने लगी। मैंने फिर एक बार उससे डरने की वजह जानने की कोशिश की, तो उसने बताया कि मेरे घर पर मैं अकेली हूँ। मेरे मम्मी पापा और छोटा सा भाई था, लेकिन कुछ महीनों पहले हम सब कहीं जा रहे थे। तब एक ट्रक ने हमारी कार को टक्कर मार दी और हमारे कार में आग लग गई। उस हादसे में सिर्फ मैं अकेली बच पाई। तब मैंने उस लड़की को कहा, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। इसमें वो बोली कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? फिर मैंने कहा कि अरे लो, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने अब तक आपका नाम नहीं पूछा। वैसे क्या नाम है आपका? तब वो बोली, मेरा नाम रेनू है। मैंने कहा, मेरा नाम साहिल है। फिर मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं क्लास की ओर। तब ये बोली, साहिल मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? तब वो बोली, कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई मुझे साथ चलने के लिए कह रहे हैं। साहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब मैंने कहा, रीनू बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी ये महज एक सपना ही तो है। और बस इसी तरह हम रोज मिलने लगे, और रोज मिलने बात करने से हम दोनों के बीच प्यार हो गया। उसने जिस सपने के बारे में बताया था, मैंने उस सपने के बारे में कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया। और जैसे समय बीतता गया, हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब सही चल रहा था, और ना ही वो सपने के बारे में बात करती थी और ना उदास होती। वो बस अपने विवाहित जीवन से खुश थी, और मेरे मम्मी पापा भी उसकी जैसी बहू पाकर बहुत खुश थे। हमारी शादी को सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे। जब वो एक दिन किचन में खाना बना रही थी, मैं और मेरी मम्मी पापा हम लोग ज्वेलरी शॉप में गए थे। उस दिन हम ज्वेलरी शॉप में कुछ गहनों की तोड़ जोड़ कराने के लिए गए थे, और मेरा छोटा भाई दोस्तों के साथ बाहर क्रिकेट खेलने के लिए गया था। घर में वो अकेली थी। खाना बनाते वक्त कुछ गड़बड़ होने लगी, और कुछ गड़बड़ के कारण गैस लीक होने के कारण सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। उस धमाके में रेनू जलकर मर गई। घर पर सब दुखी थी, पूरे घर में मातम छाया हुआ था। मेरा छोटा भाई बुरी तरह से डर गया था। जाहिर सी बात है, घर में अगर किसी की जलकर मौत हो जाए तो वो डर तो अलग ही होता है। पर वक्त के साथ साथ सब शांत हो गया। धीरे धीरे रेनू की यादें सबके दिमाग से खाली होती गई। मुझे बहुत बुरी तरीके से सदमा लगा था, क्योंकि मैं उसे प्यार करता था। और आप जिससे प्यार करते हो, उसकी इतनी दर्दनाक मौत के बाद क्या आप उसे भुला पाएंगे? सबने मुझे समझा बुझा कर ठीक किया। मुझे बहुत समझाया कि जाने वालों को कौन रोक सकता है, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। रेनू को मरे हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे, और मेरे घर में डर का माहौल बनने लगा था। एक रात मेरा छोटा भाई नींद में से डर कर बहुत जोर से चिल्लाकर उठा। फिर सब उसके पास आकर इकट्ठा हो गए। मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा?
तो उसने कहा कि मेरे कमरे में कोई था। मैंने उसे देखा तो सबने उसे समझाया और सुला दिया। आखिर बच्चा है, बच्चे की बात पर कौन विश्वास करता है। उसकी बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। पर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी छत के ऊपर दौड़ रहा है। मैं थोड़ा सा सहम गया, मेरी धड़कनें तेज हो गई और मुझे डर लगने लगा, क्योंकि उस समय रात के 12 बज रहे थे। रात के 12 बजते ही चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही और ऐसा लग रहा था मानो छत पर कोई जोर जोर से दौड़ रहा है। और जब मैंने ये बात सुबह सबको बताई तो सबने कहा, अरे निकित तो छोटा सा बच्चा है, पर तू तो समझदार है, तो क्यों ऐसी बेतों की बातें कर रहा है। लेकिन मैं तो अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जो रात की घटना मेरे साथ हुई उसने मेरे दिमाग पर एक अलग ही असर किया था। पर सब लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे। जिस तरीके से निखिल की बातों को सबने अनसुना कर दिया, उसी तरह मेरी बातों को भी सबने अनसुना कर दिया। फिर मैंने उस बात को भूल जाना ही उचित समझा। पर ये चीज़ें यहीं कहाँ रुकने वाली थी। कुछ दिन बाद मेरी मम्मी एक रात 2 बजे जोर जोर से चीखने लगी और रेनू रेनू का नाम चिल्ला रही थी। फिर पापा मम्मी के पास गए और बोले, क्या हुआ, अब तुमने भी भूत देख लिया क्या? कल तक तो बच्चों को समझा रही थी और अब खुद। ये सब देखकर मैं और मेरा छोटा भाई बहुत बुरी तरह से डर गए थे। फिर 2 दिन बाद जब सब रात को सो गए थे, चारों तरफ उसी तरह सन्नाटा था। अचानक से पापा को प्यास लगती है। पापा ने रूम में का ग्लास देखा, वो खाली था। फिर पापा फ्रिज में से बॉटल लेने के लिए किचन में गए। पापा ने जब किचन में जाकर देखा तो एक लाल साड़ी पहनी हुई लड़की किचन में खाना पका रही थी। अचानक से बर्तनों की आवाज आ रही थी। जैसे कोई खाना बना रहा हो। और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो पापा वहीं पर बेहोश हो गए। पापा ने सुबह सिर्फ मम्मी को ये बात बताई कि उन्होंने रात को क्या देखा। वो बोल रहे थे कि मैंने तुम लोगों की बातों को अनसुना करके बहुत बड़ी गलती कर दी और इसी तरह घर में डर का माहौल बढ़ता चला गया। रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। और दिन ब दिन ये सभी प्रतिक्रियाएं बढ़ती गई। कभी लाइट अचानक फुट जाता तो कभी फ्रिज में रखा दूध फट जाता और ऐसे ही रोज रोज ये घटनाएं होने लगी। रात को किचन में कुछ फ्राइंग पैन चलने की आवाज़ें आने लगी। बहुत ज़्यादा होने लगा था ये सब। फिर सबके विचार विमर्श के साथ हमने 1 महीने में इस घर को खाली कर दिया। लेकिन वो 1 महीना कितना कठिन था ये कोई नहीं जानता। इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि घर बदलने से रेनू उनका पीछा छोड़ दे। क्या पता वो नए घर में भी चली है। लेकिन जिन लोगों को हमने ये घर बेचा वो लोग भी अब खाली कर कर जा चुके हैं। उनकी भी यही शिकायत थी कि उन्हें रोज रात को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। वही किचन में बर्तनों की आवाज, ऊपर छत पर जलने की आवाज। आई
होप सो कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।